हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। ये दोनों जॉगिंग करने के बाद थक हार के एक बेंच पे आके बैठ जाते हैं। सॉन्ग थोड़ा थोड़ा हैरान तो था कि पहले तुम मेरे फैंस की वजह से मेरे क्लोज बिल्कुल नहीं आती थी, हमेशा इग्नोर ही कर देती, पर आज तुमने खुद मुझे इतना सारा टाइम दिया है, तुम कितनी चेंज हो गई हो। उसे क्या पता कि एक्चुअली में ये शाव है ना कि मैंगुई। वेल, चैनमू इसके लिए खाना तो लाया था। अब इसे सॉन्ग के पास बैठा देख के लटके हुए फेस के साथ फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन इनकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। शुई ने वाकई में इसे बहुत सारी एक्टिंग स्किल्स सिखा दी थी, जिनसे डायरेक्टर काफ़ी इम्प्रेस नजर आ रही थी। इन्हें अब मज़ीद कोई भी सीन ख़राब भी नहीं करना पड़ता। इसके साथ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का रोल प्ले करने वाली सीसी और ली जिन नामी दो लड़कियां ही थी। अब चौंके इसके शेड्यूल के बारे में चैनमू इसे सारी डिटेल्स वगैरह दे ही रहा था कि इसकी नज़र दूसरी एक्ट्रेसेस के टाइम टेबल पे भी पड़ जाती है। अब अचानक ये उधर लिन जिन को देख के शौक के ये यहाँ पे क्या कर रही है। उसे फॉलो करने पे से पता चलता है कि वो तो सीसी के बॉयफ्रेंड कंग से मिलने ही आई थी। ये सीन तो शाओ भी देख के सरप्राइज कि इन्हें यूँ सीसी को चीट नहीं करना चाहिए। उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो इस बात का उसे बता देती है। वो तो खैर मैंगो इसे बहुत जेलस फील करती थी कि इसे हमेशा ही क्यों मेन रोल दिया जाता है और हमें बिल्कुल नहीं, इसलिए उसकी बातों पर भी ध्यान नहीं देती और साफ कहने लगती है कि कंग मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी के साथ रहे या ना। अब शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और इसी दौरान ये सब देखते हैं कि सीसी अपने रोल पे फोकस करने की बजाय बार बार शाओ को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि असल में वो फीमेल लीड हो और दूसरी बस सपोर्टिंग कैरेक्टर। इस बात से तंग आके डायरेक्टर ने इन्हें फिर ब्रेक ही दे दी थी। अब सॉन्ग इसके पास आके समझाता है कि तुम्हें खुद से सीसी को विन नहीं करने देना। अब की बार ध्यान रखना, एक्चुअल में तुम्हारा मेन रोल है ना कि उसका। ये उसकी बात अच्छे से समझ जाती है। अगली शूटिंग में वाकई में इसने उस बात का ख्याल रख ही लिया था। सो फाइनली इनका ये सीन कंप्लीट हुआ। बाद में सॉन्ग इसे अपने साथ रिहर्सल करने को बोलने ही आया था, जो कि ये फ़ौरन से मान जाती है। ये भला इसकी बात कैसे टाल सकती थी। सीसी ने कंग को बहुत सारे मैसेजेस किए थे पर नो रिप्लाई। इसे बिलीव होने लगा था कि ज़रूर वो ली जिन के साथ ही होगा। ये दोनों फिर रिहर्सल के साथ साथ बातें करने में ही बिजी। वो जब प्यार से इसके बालों को सेट करने लगता है तो ये ब्लश करती वहाँ से भाग ही गई थी। यहाँ पे हमें फील होता है कि जैसे सॉन्ग से इसे पसंद करता है। ये सीसी को जाते देख के उसे फॉलो ही करने लगी थी। सामने से वो कंग के साथ ही बात करने में बिजी। दोनों में ब्रेकअप हो गया था। सीसी तो इमोशनली हो जाती है। यहीं पे चैनमू भी आया था। अब ये फिर उसे साइड पे लेके जाती है कि इस बारे में किसी को ना बताने का, इनका कोई रिलेशनशिप भी चल रहा है। असल में इसने चैनमू को इनकी फ़ोटोज़ बनाते देख लिया था, इसलिए उसने ये सब से कहा। अब ये कंफ्यूज कि क्या मैं जियाओ को ये सब का बता दूं या नहीं, पर वो नहीं बताता। अगले दिन न्यूज़ में कंग और लीजी ने अपना रिलेशनशिप अनाउंस कर दिया था और साथ में सीसी के रोने की फ़ोटोज़ भी थी। अब रिपोर्टर्स ने उस पर धावा ही बोल दिया होता है। इसे डिफेंड करने के लिए शाओ आई होती है। वो सब रिपोर्टर्स को सीसी से दूर रहने का ही कहने लगी थी कि इसका कंग से कोई भी ताल्लुक नहीं है। वो तो बस शूटिंग के दौरान मेरी और इसकी अनबिन हो गई थी तो ये रोने लग गई। मैं भी रोई थी, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं अपनी कार में बैठी थी और ये बाहर थी। तुम लोग अब कंग को मेरे साथ तो नहीं जोड़ सकते ना। ये सब कह के वो इसे लेती फिर वहाँ से चली जाती है। अब से सीसी ने इसे अपनी दोस्त बना लिया था और दोनों बहुत अच्छे से शूटिंग वगैरह भी करती हैं। वो तो इसे कंग के बारे में उल्टा मीडिया को ही बता देने का कहने लगी थी कि उसे सबक ज़रूर सिखाना चाहिए, पर ये नहीं मानती। वो बेशक मुझे लव नहीं करता, पर मैं तो करती हूँ ना, और मैं उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। जहाँ रहे बस खुश रहे। इसने अब चैनमू को अपने साथ रात को डिनर करने की दावत दे दी थी और दोनों रेस्टोरेंट आ भी जाते हैं। यहाँ पे जैसे इसका पाँव फिसलता है, ये सीधी चैनमू के ऊपर ही जाके गिरी थी। अब तो हार्ट बीट तेज़ होते ही वो फ़ौरन से साइड पे हो जाती है। वो इससे कुछ पूछना तो चाह रही थी पर बोल नहीं पाती। इसके एक्सप्रेशन से तो साफ ही लग रहा था कि ये उसे कुछ कहना चाहती है। सो चैनमू फिर ये बात नोट करके खुद ही उसे बोलने लगा था कि जो पूछना है पूछ लो, मैं तो फ़ौरन से तुम्हें जवाब दे दूंगा। तो यहाँ पे ये उसे कहने लगती है, क्या तुमने सीसी की फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे अपलोड की थी, क्योंकि मैंने खुद तुम्हें वो बनाते देखा था। पर जब वो कहता है कि नहीं मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, तो ये फ़ौरन से फिर उसकी बात पे विश्वास कर लेती है। आखिर को वो उस पर ट्रस्ट करने लगी थी। यहाँ से जाते हुए इसकी मुलाकात अपने फ्रेंड से होती है, जो इससे इसके डैड के बारे में ही पूछ रहा था। अब शाओ को पता चलता है कि असल में ये तो रिच फैमिली से बिलोंग करता है।
वो जब शाओ को इससे दूर रहने को कहता है तो ये उसका गिरबान ही पकड़ लेती है कि तुम चैनमू के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। अब चैनमू का मूड अच्छा था तो वो इसलिए इसे कुछ भी नहीं बोलता और इसे लेता वहाँ से चला जाता है। इसने चैनमू से फिर पूछ लिया था कि तुम अगर रिच फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये जॉब क्यों कर रहे हो। तो अब ये उसे अपने बारे में पूरी कहानी ही बताने लग गया था कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स की डेथ के बाद मुझे एक रिच आदमी ने अडॉप्ट किया था जो कि करंटली मेरा बाप भी है। अब उसकी और मेरी ज़्यादा नहीं बनी तो मैंने उसे छोड़ के खुद ही कमाने का सोच लिया। मैं अपने बलबूते पे ही कुछ करना चाह रहा था। शाओ उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है। यहाँ पे वो तो स्माइली करने लगी थी। वो साथ ही साथ इसे अपनी बियर्ड भी शेव करने को बोलती है कि इस तरह तुम ज़्यादा अच्छे लगोगे। अब शाओ के कहने का इसने कुछ ज़्यादा ही असर ले लिया था और अब हमें ये भी पता चलता है कि ये भी उसे पसंद करने लगा है। सो अगले दिन इसके चेंज गेटअप और बदलती सूरत को देख के शाओ तो एकदम शॉक ही रह जाती है। इससे पहले कि वो फिसल के गिरती हमारा हीरो तो यहाँ पे उसे पकड़ लेता है। वाओ सो स्वीट। अब तो वो फौरन से साइड पे ही हो गई थी। वो नहीं सोच सकती थी कि ये इतना हैंडसम भी होगा। वो उसकी तारीफ करना तो चाह रही थी पर नहीं कर पाती। वो तो खैर यहाँ पे उसे ये सब चेंज करने को ही बोलती है कि इंटरटेनर मैं हूँ तुम नहीं। वो भी फौरन से फिर मान ही गया था। अगली शूटिंग में इसे इंग्लिश लाइन्स ही बोलनी थी। ये परेशान कि मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं आती, अब मैं क्या करूं। तभी इसे आइडिया आता है। हॉट वाटर पीने की वजह से इसका मुंह तो फिर जल ही गया था। सो इसकी आज की शूटिंग तो यहाँ पे सब लोगों ने कैंसिल ही कर दी थी। इसका मिशन तो फाइनली फिर कंप्लीट ही हो गया। चैनमू भाग के इसके लिए आइसक्रीम लाता है। रात को बैठ के इसने फिर अपनी लाइंस की सारी तैयारी कर ली थी। सो अगले दिन शूट तो बहुत अच्छा हो गया था पर चैनमू को पता चल जाता है कि इसे तो इंग्लिश आती ही नहीं है। सो वो हैरान के मैंगुई तो अब्रॉड पढ़ के वापस ही आई थी, मैं जानता हूँ वो इंग्लिश बोल लेती थी पर अब क्या हुआ। ये उसे शक करते देख के अब रात को खाने पे बुला लेती है जहाँ पे ड्रंक होने का नाटक करके इसने इसे झूठ बोलने का ही सोच लिया था। अंदर से घबराई हुई थी कि मुझे हर हाल में इसे अपनी आइडेंटिटी का पता नहीं चलने देना जब तक खास तौर पे मेरी सिस्टर नहीं आ जाती। तो यहाँ पे उसे यही बताती है कि मैं जो टीवी पे सबको बताती हूँ कि मुझे डांस और एक्टिंग करना और साथ में इंग्लिश बोलना आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब मैं झूठ ही बोलती हूँ। ये मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त बना के ही बता रही हूँ। सो इस बारे में किसी को भी मत बताना। असल में वो तो यही चाहती थी कि ये उसकी बातों पे विश्वास कर ले और इस बारे में किसी को ना ही पता चले तो अच्छा है। अब वो भी आखिर को इसका दोस्त बन चुका था ना, तो इसलिए वो इसकी बातों पे बिलीव कर लेता है। अगले दिन इसे अरसोंग को एक इवेंट में एज अ गेस्ट बुलाया गया था। ये नर्विस अब चैनमू इसे चिल करने को बोलता है कि वहाँ पे ना तो कोई डांस करवाया जाएगा और ना ही कोई इंग्लिश बुलवाई जानी है। सो आराम से तुम सब कवर कर लोगी। अब यहाँ पे अपने लिए इतना सब कुछ जान के देने पे वो तो उसे थैंक्स कहती है। इन्होंने इस प्रोग्राम में गेम्स वगैरह भी खेलनी थी। ये सॉन्ग का पार्टनर बनी थी। अब वहाँ पे बैलेंस ना रख पाने की वजह से दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ही गिरते हैं। ये देख के चैनमू तो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करने लगा था। टियान जब चैनमू को देखती है तो इससे पहले कि उसे पकड़ पाती ये भी शाओ को पकड़ता एक रूम में ही घुस जाता है। वो हैरान कि इसे क्या हो गया। दोनों यहाँ पे काफ़ी क्लोज आ गए थे। टियान जियाओ की ही बहन है। सो वो ये जानना चाहती थी कि आखिर चैनमू इधर क्या कर रहा है। वो तो एक रिपोर्टर है ना। ये बाहर निकल के उसे खुद को शाओ का असिस्टेंट कह के ही इंट्रोड्यूस करवाता फिर वहाँ से चलता बनता है। वो भी खैर से कुछ नहीं कहती। दोनों जा ही रहे थे कि अचानक ही इसे सॉन्ग की कॉल आ जाती है। वो इसके साथ रात को वर्कआउट पे जाने को ही कह रहा था जो कि ये मान जाती है। अगले सीन में हमें यही दिखाया जाता है कि ये तो उसके पास पहुंच ही आई थी। अब इसके पीछे पीछे चैनमू भी बे को लेके वहाँ पे आया होता है। यहाँ पे सॉन्ग और चैनमू एक दूसरे के मुकाबले में एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। ये तो बस हैरान होकर उन्हें देखती ही रह जाती है। सॉन्ग तो वहाँ से फिर चला गया था। पीछे से चैनमू की हालत ख़राब। ये भी अब मन में सोचने लगती है कि अगर अपना हाल इतना बुरा करना ही था तो वर्कआउट करने की क्या ज़रूरत थी। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।